दोस्तों, न्यू भारत में आप सभी का स्वागत है। नागा समूह ने मोदी सरकार से एक अलग झंडे और अलग संविधान की मांग कर दी है। उनका कहना है कि वे भारत के हिस्सा कभी थे ही नहीं। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को ही घोषित कर दी। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा ने शनिवार 9 सितंबर को कहा कि 70 साल पुराने नागा का राजनीतिक संघर्ष का समाधान भारतीय संविधान के तहत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अलग झंडा और अलग संविधान चाहिए। यह बयान तब सामने आ रहा है जब मोदी सरकार इस समूह से बातचीत कर रही है। डेक्कन हेराल्ड रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2015 में ही इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। मोदी सरकार द्वारा 25 अगस्त को दिल्ली में संगठन से दोबारा बात शुरू करने के बाद यह पहला बयान सामने आया। बैठक में संगठन के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा ने भाग लिया, जिसमें नागा समूहों ने दावा किया कि वे कभी भी भारत का हिस्सा नहीं थे। उनका यह भी दावा है केंद्र सरकार 2015 में साझा संप्रभुता समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। मोदी सरकार ने नागा वार्ता ऐसे समय में शुरू की जब मणिपुर के कुकी समुदाय ने भी केंद्र सरकार से अलग प्रशासन की मांग शुरू कर दी। और करे भी क्यों न, जब राज्य और केंद्र सरकार केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर को इसलिए जलने दे रहे हैं क्योंकि वहां 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, कहीं वे नाराज न हो जाए। जबकि नागा और कुकी समुदाय से मात्र 20 विधायक विधानसभा में आते हैं। लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता से ज्यादा राज्य और देश की सुरक्षा मायने रखती है। उधर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है क्या। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी सामान्य राज्य को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हम चुप थे क्योंकि यह राज्य के संरक्षण का मामला था। लेकिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर अभी तक कोई रोड मैप जारी नहीं किया। इस पर मोदी सरकार के अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, यह सवाल सदन में भी पूछा गया था और माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब भी दिया है कि जम्मू कश्मीर को सामान्य राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन असीमित समय के लिए तो होती नहीं, तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कब बहाल होगा, वहां कब चुनाव कराए जाएंगे, उनको राज्य का दर्जा कब मिलेगा। क्योंकि इसकी समय सीमा तय नहीं की गई तो वहां आम जनता के अंदर भारत से अलग होने की भावना प्रबल हो सकती है, जैसा कि नागा और कुकी के बीच देखा जा रहा है। अब आइए एक नजर डालते हैं अपने देश के नौजवान छात्रों पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में छात्रों की आत्महत्या से मौत के मामले में 70% की वृद्धि हुई। इस संबंध में समाचार वेबसाइट मनी कंट्रोल के रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है कि कोचिंग सेंटर हब कोटा में 2015 के बाद सबसे अधिक छात्र आत्महत्या किए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया है कि 2021 के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस साल 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की है, जबकि 2011 में 7,696 छात्रों ने आत्महत्या की थी। कोटा के जिला प्रशासन ने छात्रावासों के हर कमरे में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने के निर्देश दिए हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश के छात्रों को उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार पर केंद्र सरकार अवसर उपलब्ध कराने में असमर्थ है? सवाल यह भी है कि जिस दौर में पीएम मोदी आए दिन छात्रों से रूबरू होते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, क्या इस बात का छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? अच्छा होता यदि पीएम मोदी छात्रों की समस्या को समझते और जो जिस काबिल हो उसे रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी तरफ संविधान का अनुच्छेद 16 भी इशारा करता है। लेकिन सच तो यह है कि पीएम मोदी के दौर में बीते 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। लेकिन इस गंभीर समस्या का कुछ जिम्मेदार हमारा समाज भी है, जो एक सफल छात्र को ऐसे रूप में परिभाषित करता है कि जो लाखों छात्रों को हराकर आईआईटी या ऐसी प्रतियोगिताओं को पास करता है। लेकिन हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां एक बच्चे का मूल्यांकन उसके प्रतिभा या पढ़ाई से अलग गतिविधियों या उसके शौक से होना चाहिए, जिसका वह आनंद ले सके, न कि अंकों के दबाव में आत्महत्या कर ले। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।